क्या हो जाएगा बेटा, y की जगह पर देखो 5 है ना, तो 5 और -2 का क्या -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 5 में -3 को घटाओगे, 5 - 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 9 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81 आएगा। तो 81 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 8 जा 24 हो जाएगा, यानी 243, यानी 243 आपके विकल्प में कहाँ नहीं है, यानी कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। एक बार पुनः हम लोग क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, देखिए x की यहाँ पर हमने क्या रखा, 7 रखा, तो 7 + 2 यानी क्या हो गया, 9 हो गया। 9 9 जा 81 हो गया। और फिर यहाँ से y - 2 हो गया, y की जगह पर क्या है 5 है, तो 5 की जगह पर हमने क्या रखा, 5 और -2 किया तो 3 हो गया। तो 3 × 3 और 3 × 8 24 हो गया। तो ये हमारा 243, यानी हमारे विकल्प में, यानी ये सारे विकल्प क्या है, निराधार है, गलत है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कहीं आप लोगों को यानी दो संख्याओं का योग दिया हो और एक संख्या दी गई हो, तो जो दो संख्याओं का योग होता है उसमें से पहली वाली संख्या को घटा देने से हमको दूसरी संख्या पता चल जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यानी 11009 और माइनस क्या कर देंगे 9999। अब घटा देते हैं, घटा के बताओ कितना आएगा आंसर। सभी लोग घटाना शुरू करो, घटाओ जल्दी से, देखो आंसर कितना आता है, जल्दी बताओ। चंदन जल्दी बताओ क्वेश्चन, तुरंत, बहुत तेजी से घटाओ। कितना आया, कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को घटाने में, हैं? थोड़ा सा आप लोग घर जा करके मेहनत से पढ़ा करो। दूसरा क्या आया, 1010 आया है, क्या आया है 1010 आया है। इसका सबसे पहले आंसर 1010। क्या नाम है आपका, शिवम। शिवम के द्वारा 1010 बताया गया है। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है। 9 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो ये 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक कैरी बाहर निकल गया, 10 में से 9 जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी शिवम चौरसिया का बिल्कुल 100% सही आंसर क्या आया है, 1010। यानी हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। समझ गए ना। इस तरीके से क्वेश्चंस कभी भी आपको आए, यानी दो संख्याओं का योग दिया रहे और पहली संख्या दी रहे और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी बड़ी संख्या में से जो पहली संख्या दी गई है उसी को घटा देने से हमको दूसरी संख्या पता चल जाए। समझ गए ना, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों की बात ये करते हैं कि अगर हम 1 से गिने तो 1 से 4 अंक तक हमारे पास कितनी संख्याएं, 999 संख्याएं होंगी, 9999 संख्याएं होंगी। लेकिन इसमें क्या होंगी, सभी ये संख्याएं क्या होंगी, 4 अंक की नहीं होंगी। जैसे जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 तो ये एक एक अंक की है ना, ऐसे ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, और 999 के बाद में क्या आएगा, 1000। जैसे ही हम 1000 पर पहुंचेंगे तो ऐसे 4 अंक पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा।
पूरा हो जाएगा ना। जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 100 101 102 500 600 700 800 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 999 पर जब पहुंचेंगे, तो जब 999 पर पहुंचेंगे, जब 1000 नंबर आएगा तभी तो हमारा 4 अंक का पूरा होगा। और ये हमसे पूछ रहा था 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 4 टोटल संख्याएं जो अगर 1 अंक से बात किया जाए और 4 अंक तक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक को मिला करके, सभी अंकों को मिला करके 1 से 4 अंकों तक कोई संख्या 1 अंक की होगी, कोई संख्या 2 अंक की होगी, कोई संख्या 3 अंक की होगी, कोई संख्या 4 अंक की होगी। ऐसी सभी संख्याओं को मिलाने के बाद हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी, 9999 संख्या मिलेंगी। लेकिन जब 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या कहाँ तक पड़ेगी बेटा, 999 तक पड़ेगी। अब 999 के ये सभी संख्याएं कितने, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक की संख्याएं, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 999 होगी। और हमसे केवल पूछ रहा है क्या, 4 अंक की, तो ये क्या करेंगे, 999 इसी में से घटा देंगे, हैं? जैसे 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाली संख्याओं को घटा देंगे, टोटल संख्या 9999 होंगी, तो उसमें से क्या होंगे, 999 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 0 0 और यहाँ से 9, यानी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बचेंगी बेटा, 9000। है कहीं विकल्प में, विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है। तो ऐसी संख्याएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई पूछे 1 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो क्या बताओगे, 0 को छोड़ करके, तो 9 ही संख्याएं तो होंगी, है 1 से 9 तक। अब 2 अंक की कोई पूछे तो क्या बताओगे, 99 तक जाएंगे ना, 99 तक जाएंगे। लेकिन अब 9 तक क्या है, एक ही अंक है ना, 1 से 9 तक एक ही अंक है ना, तो यहाँ से 9 घटा देंगे तो कितनी संख्याएं बनेगी बेटा, 9 2 अंकों की 90 संख्या बनेगी। समझ गए ना। ऐसे कोई अगर 3 अंक की पूछे तो 3 अंक की केवल कुल कितनी संख्याएं, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक मिलाकर के 999 बनेंगी। लेकिन इसमें 1 अंक और 1, यानी क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्याएं घटा देंगे, 1 अंकों की और 2 अंकों की संख्या घटा देंगे, तो कितनी संख्या होंगी, जैसे कितनी संख्या हो जाएंगी, 99 संख्याएं होंगी ना 2 अंकों तक की। तो इन सबको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 900, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 900 संख्याएं बन सकती हैं। समझ गए ना। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे बेटा कि 2 डिवीजन का चिन्ह लगा है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 3960 और यहाँ से डिवाइड क्या हो जाएगा 5 4 और डिवाइड का 1 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से 3960 और बटे, भाग का मतलब क्या होता है, बटे कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और ये इसकी जगह पर जो ये वाला डिवाइड का चिन्ह है, जब बटे में लिखेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा करके क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। समझ गए ना। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, यानी दोनों को चाहे गुणा करके एक साथ भाग दीजिए और चाहे पहले इससे दे लीजिए। तो चलिए दे लेते हैं इसका 3960 और डिवाइड का 54 से ही पहले देते हैं, ठीक है ना, या कहिए तो 18 से ही पहले दे दिया जाए। चलो 18 से दे देते हैं, तो 18 दूना कितनी बार जाएगा 36, 18 दूना 36, तो यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 18 दूना 36, ये कट गया, यहाँ से 0 आया और ये 0 बार जाएगा ना, तो 220 आ गया इससे, यानी ये कट गया तो कितना आ गया 220। 18 का नाम 18 और 220 से क्या जाएगा 3960 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा है बेटा, यानी 220 अपान क्या बचा है 54 बचा है। अब देखेंगे ये 2 से कट जाएंगे दोनों ना, दोनों इवन नंबर यानी दोनों सम संख्या है, और जब दोनों संख्याएं सम संख्या हर और अंश में दोनों सम संख्या होती है तो वो 2 से क्या होती हैं, डिविजिबल होती हैं, कट जाती हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया और 2 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकड़ नम 2 और 2 एकड़ नम 2 और यहाँ से क्या हो गया 0, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि 27 इन दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, यानी इन्हीं दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। बट हम लोग अब भाग दे करके देख लेते हैं 110/27। अब 27 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा तो 54 तो होगा,
2 बार जाएगा 54 होगा, 4 बार जाएगा तो 108 होगा, और 108 होगा तो 2 बच जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 कंप्लीट क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 27, यानी 4 कंप्लीट 2/27 हो गया, यानी 27 चौका क्या हो जाएगा 108 और 2 जोड़ने पर 110 बटा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी यह विकल्प हमारा फर्स्ट नंबर विकल्प हमारा सही होगा। समझ गए ना? इसको बहुत कम समय में हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को समझना है इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, बाकी आप लोग जब लगाओगे तो बहुत फास्ट तरीके से इसको लगाओगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 6 स्टार 8 8 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोगों को हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया था। यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस जो अंक दिया गया है 9 से डिविजिबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होता है, जो संख्या अगर 9 से वो संख्या ऐड करने पर जो हमको प्राप्त होता है, अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। सेम टाइप इसी प्रकार से 3 का भी रूल है। अगर हम उनके अंकों का योग क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से 9 प्लस 6 और प्लस स्टार की जगह पर अभी कुछ नहीं रखेंगे, प्लस 8 और प्लस 8 जोड़ लेते हैं तो 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 8 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना। 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब इन विकल्पों में से संख्याओं को रखेंगे इस स्टार की जगह पर। अभी यहाँ स्टार ही है तो ना, अब स्टार की जगह पर रखेंगे। अगर 5 रखते हैं बेटा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, और 36 क्या करेगा 9 से कट जाएगा ना, 9 चौक 36 कट जाएगा। यानी अगर इस स्टार की जगह पर हम क्या रख दें 28 रख दें, यानी 96,588 रख दें तो वो किस संख्या से कट जाएगा 9 से कट जाएगा। और जैसे ही हमको आंसर मिल जाता है हम यहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और संख्याओं को रख दिया जाए। अगर यहाँ पर 9 रख देंगे तो 31 और 9 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरा गलत है। अगर यहाँ पर 31 की जगह पर क्या रख दिए, स्टार की जगह पर 2 रख दिया जाए तो 33 हो जाएगा, और 33 9 से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी आंसर हमारा गलत है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ 3 रखें तो 31 और 3 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, तब भी ये 3 9 से नहीं कटेगा 34, इसलिए यह भी आंसर हमारा गलत है। तो हमको एक ही आंसर से मतलब होता है, चारों में से एक ही आंसर हमारा सही होता है, इसलिए जैसे ही हमको फर्स्ट आंसर मिल जाता है हम टिक कर देते हैं, तो और सब कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारा आंसर सही आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाग के प्रश्न। कोई एक भाग का प्रश्न है जिसमें भाजक क्या है 51 है और भागफल क्या है 16 है, था शेषफल कितना है 27 है। तो भाज्य होगा भाज्य। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस का क्या होता है शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। तो अब यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ से अब हमारा हो जाएगा, यानी अब भाजक क्या है हमको 51 है, भागफल क्या है हमारे पास 16 है, प्लस शेषफल क्या है हमारे पास 27 है। तो 16 एक अन्नम 16 6 हो जाएगा, और 16 पंचे 30, 16 पंचे 80 क्या होगा 16 पंचे 80 और एक क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 6 मिला करके क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 2 और 1 मिला करके 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 843, और 843 हमारे विकल्प नंबर फर्स्ट में है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है।
हमको ये याद होना चाहिए बेटा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे अभी हम लोग कोई संख्या में भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से हम 9 में भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा, 2 से 9 में भाग देने के लिए हम लोग क्या कर, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो क्या करते थे, भाग हमारा सही है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, गुणा करने के बाद इसको जोड़ देते हैं। समझ गए ना। जैसे 2 गुणे 4 प्लस 1, तो हमको ये हमारा भाज्य पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। समझ गए ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। कोई समस्या, दो संख्याओं का योग क्या है, 10 है तथा उनका गुणनफल कितना है, 20 है। उनके विलोमों का योग, तो संख्या हमने क्या माना था, x और y क्या है, दो संख्याएं हैं, तो इनका योग क्या है, 10 है और इनका गुणनफल x और y बराबर कितना है, 20 है। तो दो संख्याएं, ये संख्याएं क्या है, x का विलोम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अभी जैसे हमने बताया था 2, जैसे अभी क्या होगा, जैसे 2 का विलोम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसके अपान किसी की संख्या के अपान हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो उसका विलोम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम दूसरी संख्या क्या माने हैं, y माने हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब ये पूछ रहा था कि उनके विलोमों का योग, क्या पूछ रहा था, विलोमों का योग, तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा, 1/y, इसी का तो योग हमको ज्ञात करना है। अब ये हमारा एक भिन्न बन गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, या x प्लस y क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे y का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाए तो y हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाए तो x y हो जाएगा। अब हमको पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या है बेटा, 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10 लिख देंगे, और x y बराबर क्या है हमको 20 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो उनके विलोमों का योग कितना हो जाएगा, 1/2। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसमें 6 और 9 है ना, 6 और 9 को परस्पर क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। मतलब 6 के स्थान पर 9 को कर दिया जाता है और 9 के स्थान पर किसको कर दिया जाता है, 6 को स्थान पर 6 पर कर दिया जाता है। तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर। अब मूल संख्या में क्या आएगा, मूल संख्या में आपका यही संख्या हो जाएगा, 36,490 ही मूल संख्या होगी। अब इनके स्थान को 6 और 9 के स्थान को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पर 6 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्थान ऐसे रहेगा, और 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 ऐसे ही रहेगा। अब इनका अंतर का मतलब क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हमारा मूल संख्या, ये नई प्राप्त संख्या है, और ये हमारा मूल संख्या है। तो नई प्राप्त संख्या में से क्या करेंगे, मूल संख्या घटा देंगे, और जैसे ही नई प्राप्त संख्या में से मूल संख्या घटाएंगे हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, यानी यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2970। कौन से विकल्प में मौजूद है बेटा, 3 नंबर विकल्प में मौजूद है ना, यानी हमारा विकल्प नंबर क्या सही है, 3 सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था हम लोगों ने, देखो यानी ऐसे ही अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ही मिनटों में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दे पाओगे, जल्दी दो, देखो तुरंत, बहुत तेजी से सॉल्व करो इसको, तेजी से सॉल्व करो भैया। चंदन, संध्या, सॉल्व करो गोविंदा, जल्दी सॉल्व करो, बहुत तेजी से। दूसरा, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं।
क्या नाम है आपका? शिवा मौर्य। शिवा मौर्य ने बताया है कि दूसरा आंसर सही है। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कि जब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वह 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, अंकों का योग अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ से 3 + 2 और प्लस का 5 और प्लस की जगह पर क्या है स्टार है और प्लस का 6 है। तो जोड़ लेते हैं बेटा 3 to 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और क्या हो जाएगा 16 प्लस का क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। तो 16 में अगर हम लोग क्या जोड़ देते हैं 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। शिवा मौर्य के अकॉर्डिंग अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जो 18 3 से बिल्कुल डिविजिबल है, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल दूसरा वाला सही है। आशा करते हैं आप लोगों को यह मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग हमारी वीडियोज पर लाइक कमेंट और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।